हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल edify.club। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकैप्चुलेशन करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे पिछले टॉपिक्स की। वैसे पॉलिनोमियल होता क्या है? एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स की बात करें, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बात करें, टू ये एक एक्सप्रेशन है, हम बात करें एक्स ये एक एक्सप्रेशन है, हम ये दोनों को प्लस करके एक्स प्लस टू लिखें, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो तो वो एक पॉलिनोमियल है। कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो वो पॉलिनोमियल है। कुछ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, हमने ये पढ़ा। ये क्या है? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। यहां पे मोनो मीन्स वन एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, एक टर्म। ये एक टर्म थी, ये टू टर्म्स है बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म, ये दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है। लेकिन जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो दैट इज पॉलिनोमियल, चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या उससे ज्यादा। अगर हम बात करें मोनोमियल पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल हो सकता है एक्स प्लस टू, जो हमने पहले लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, और इनके अलग अलग टाइप्स हैं। हमने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा कि डिग्री, अगर मेरे पास x प्लस 4 है या 2x प्लस 5 है तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर में क्या है? इसकी पावर में कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें जो वेरिएबल है x और x, इस यहाँ पे भी x, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो टर्म है, जो सबसे ज्यादा पावर है यहाँ पे वेरिएबल की, वो कहलाती है डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो है 2। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं? हम अपने जो 10th का सिलेबस है, आपका सिलेबस है, उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसमें डिग्री जो है, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। एग्जांपल के तौर पे लेंगे 2x प्लस 1, ये है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 1 का है, जो x की पावर कुछ नहीं, मीन्स x की पावर 1। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, लीनियर मीन्स स्ट्रेट। जब हम ग्राफ की बात करें तो इसमें जो इसकी ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो होती है 2। इसमें एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और
इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला के शेप में होता है। वो कुछ इस तरह से हो सकता है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है, लेकिन होगा वो एक कर्व, एक पैराबोला। नेक्स्ट टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें डिग्री 3 होता है, डिग्री 3। तो इसका जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो है px इज इक्वल टू 4x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये एक एग्जाम्पल है। और इनके जो ग्राफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करते हैं डिफरेंट। x की वैल्यू मैंने -2 पुट करी तो ये आ गई। x की जगह मैं -2 पुट कर रहा हूँ और स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ हमारा वेरिएबल है वहाँ मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2। ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। p -2 इज इक्वल टू 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 -1। तो ये आ गया 2 इंटू 2 -2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस प्लस इज माइनस, 2 इंटू 3 6 -4। ये आ गया 2 इंटू 4 8 -6 -4, और ये आ गया -6 -4 इज -10। 8 - 10 इज इक्वल टू -2। इसकी जब हम x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। एक एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 0। x 0 होने पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। सोल्यूशन, लेट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। p 0 डाल दिया, x 0 पे फाइंड आउट करना था तो मैंने 0 डाल दिया। तो 3 0 का स्क्वायर प्लस 4 0 माइनस 2। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होने पे वो 0 हो जाता है, तो ये आ गया -2। आगे हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x प्लस 4, px इज इक्वल टू x प्लस 4। इसमें जो x हमारा वेरिएबल है इसकी अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, मैं 0 पुट करता हूं तो ये आता है 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू पुट करता हूं 1 तो ये आता है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। p -1 पुट करता हूं तो आ जाता है -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ p की वैल्यू, x की वैल्यू -2 तो ये आ जाता है -2 प्लस 4 -2। px x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -3 तो ये आ जाता है -3 प्लस 4 इज इक्वल टू +1। p यहाँ पे मैंने -4 पुट किया, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जिस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है
वो ज़ीरो हो जाए उसे हम ज़ीरो कहते हैं। इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो लाई करता है वो लाई करता है -4 पे। इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो जो वैल्यू जहां पे वो ग्राफ उस हम यहाँ पे एक मार्क करके मैं बताता हूँ, पी एक्स की वैल्यू -4 हमने पुट की थी और जो पी एक्स की वैल्यू आई वो 0 आई और वो यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहा है, वो है ये पॉइंट। और इस जगह पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो जीरोस होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमने अभी किया। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमने px इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिया और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -4 द वैल्यू ऑफ px इज 0। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4, जहां पे -4 डाला हमने तो px की वैल्यू 0 हो गई। जब 0 हो गई px की वैल्यू तो वो जो नंबर है, वो वैल्यू है जो वो हमारा 0 है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक ही 0 होता है, नंबर ऑफ जीरोस में एक ही 0 होता है। नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, हम इसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू x की वैल्यू -1 लेके चलता हूं तो ये आ गया -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x की वैल्यू -2 ली, -2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 0 लिया, वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर तो ये आ गया 0। 1 डाला तो 1 की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1। 4 डाला, 2 डाला तो ये वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर 4। जब हम कोई नंबर डाल रहे हैं, चाहे नेगेटिव इंटीजर चाहे पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन 0 पे हमारी वैल्यू 0 है। तो इसका एक तो आ गया कि एक भी इसका क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस या तो नील होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा, या फिर 1 होगा या फिर 2। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री है वो 2 है तो इसके मैक्सिमम जो जीरोस है वो 2 हो सकते हैं। कई बार इसकी जो वैल्यू होती है वो नील भी होती है, कोई भी 0 नहीं होता। इसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, -2 डाल दिया, -2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर आ गया 4, यह आ गया 4 प्लस 4 8। आगे मैं लेता हूँ -1 स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5। 2 पुट किया, 2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू चाहे हम नेगेटिव ले रहे हैं चाहे पॉजिटिव ले रहे हैं बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे इवन 0 पे भी हमारी एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 0 नहीं हुआ। तो ये एक केस है कि जब नंबर ऑफ जीरोस कितने नील।
यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 1। अब हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो ये मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूं तो ये -2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 0 आ गया। पी -1 पुट करूं, -1 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे मैंने पुट करा 0, वैल्यू पुट करी तो 0 का स्क्वायर -4 इज -4। अगर मैंने 1 पुट करी 1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3। 2 पुट करी 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम 3 भी डाल के देखते हैं। 3 का स्क्वायर -4 9, 9 माइनस 4 इज 5। यहाँ पे और यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है? एक x की वैल्यू जब हमने -2 ली, एक x की वैल्यू जब ली +2। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल के अगर 2 zeros है तो वो ये उसकी एक एग्जांपल थी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या जीरोस का? हमने एक एग्जांपल लिए px इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा -2 तो यहाँ पे 2 -2 ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -4 -2 -6। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ -1 तो 2 -1 -2 ये आ गया -2 -2 -4। 0 पुट करने पे ये आ जाएगा -2, 1 पुट करने पे आएगा 2 1 -2 0। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो एक ही 0 आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वेरिएबल की 1 होती है। जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोस आ सकते हैं। तो इसकी डिग्री है 1 तो एक 0 आ गया। वो किस पे आ गया? जब हम x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 और px इज इक्वल टू 0। ये हमारा px है और ये x है। तो जब हम x को 1 पुट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। जब हमने पुट किया -2, जब x को -2 पुट किया तो -6 वैल्यू आ गई। जब हमने -1 पुट किया तो -4 वैल्यू आ गई। जब -1 पुट किया तो -4 वैल्यू आ गई। और जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है -2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ही 0 रहता है। एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। यहाँ पे मैं px x की वैल्यू -2 ले ली, -2 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। p is equal to -1 is -1 square -4 is equal to -3। p 0 is equal to 0 square -4 is -4। p 1 is equal to 1 square -4 is -3। p
2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहती है वो 2 रहती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस है वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 जीरोस हमारे पास आ चुके हैं, इनको हम लोकेट करके देखते हैं ग्राफ पे। तो जब हमने p -2 डाला, px -2 डाला, तो px की वैल्यू आ गई 0। x -2 है तो वैल्यू आ गई 0। जब मैंने x -1 डाला तो वैल्यू आई -3, x -1 डाला तो -3 वैल्यू आई। जब मैंने 0 डाला x तो वैल्यू आई -4, 0 डालने पे -4 वैल्यू आई। 1 डालने पे -3, 2 डालने पे 0। तो ये हम देखेंगे ये एक पैराबोला का शेप ले रहा है, ये एक पैराबोला का शेप ले रहा है। तो ये कर्व है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लोकेट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ आ जाता है। और जिन पॉइंट्स पे, अब आप ये पॉइंट देखो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जीरोस ऑफ px is equal to x square minus 4 are -2 and +2। There are 2 zeros, और एक ये है एक ये है। हम ग्राफ से भी इनके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं।